साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई 2025 का जो है बैच स्टार्ट हो गया है, तो उसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। यूपीएसआई का जो है हम लोग प्रैक्टिस बैच करवा रहे हैं, जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी चैप्टर वाइज हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अब तक हम लोग 2-3 वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं, जिस पे मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग तकरीबन 40 से जो है 50 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है हर चैप्टर से आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवाते हैं। और यह जो हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं, यह नवीन सर की हिंदी की जो बुक है वहाँ से जो है रेफरेंस लेकर हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें और पहले पिछली जो 2-3 वीडियो हुई हैं उनको आप देखें, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आएँ। क्योंकि जब एक सीक्वेंस से एक चैप्टर बाई चैप्टर जब किसी भी चीज़ को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, आसानी से हमको क्या होती हैं, समझ में आती रहती हैं। अदरवाइज हम चीज़ों को क्या हो जाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। तो आज आपका चैप्टर है लिंग, वचन एवं कारक। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो और भी मित्र जो यूपी पुलिस की या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, उनको मल्टीपल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है और वो हमारी वीडियो से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को ऐसे चलते हुए देख सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा नहीं होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक, तो आज आपका चैप्टर कौन सा है, लिंग है, वचन है एवं कारक है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके आधार पे हम आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। आज ये इसके कुछ पॉइंट हैं और पॉइंटों को देखते हुए हम लोग जो है चीज़ों को सीखेंगे भी, समझेंगे भी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सामने आप लोगों का क्वेश्चन आ गया है, जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में या तो यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में, चाहे वो 2017 वाले एग्ज़ाम हो या 2021 वाला बैच रहा हो, उनमें ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ है अभी 2023 में, जो 2023 का यूपीपी का वैकेंसी आई थी, जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसी थी ना, 60K प्लस वैकेंसी थी, उसमें भी इसमें से जो मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें उठाए हैं और पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1 कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग मतलब हमारे लिंग कौन से होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, और तीसरा क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है, मतलब जो न पुरुष लिंग हो या ना स्त्रीलिंग हो। ठीक, तो इसमें से पुल्लिंग पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन में से आपके पास है, तो चारों ऑप्शन में से आपका नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए इमारतें हैं, बी है नवाबी, सी है नक्षत्र, और डी क्या है, संध्या है। तो आपका इसमें से पुल्लिंग कौन सा होगा, क्या संध्या। चीज़ों के सामने जब साथ में कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड और ऐड करोगे तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि यह चीज़ें पुल्लिंग में आती हैं आपकी या स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बस राइट आंसर हो जाएगा। यही एक पुल्लिंग है, बाकी इसमें से नक्षत्र भी जो होता है वो स्त्रीलिंग में आएगा। इमारतें बनाई जाती हैं, क्या होती हैं, इमारतें बनता नहीं है, इमारतें बनाई जाती हैं। संध्या मतलब शाम का समय या किसी एक लड़की का नाम हो सकता है संध्या। ठीक, नक्षत्रों की गणना की जाती है, नक्षत्रों का गणना किया नहीं जाता है, की जाती है। ठीक, तो नवाबी जो है इसमें एक ऐसा वर्ड है जो आपका पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, दिए गए वाक्य में कारक पहचानना है। ठीक, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इसमें से आपका कारक चिन्ह कौन सा, ये चुनना है आपको। ठीक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए है घर, बी है, सी है में, और डी आपका क्या है, भी। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, में। आपको कारक कितने होते हैं, कारक विभक्तियाँ, कारक टोटल कितना होता है, 8 होते हैं। आपके कारक कौन से होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक, अपादान, इसके बाद में जो होते हैं विशेषण होते हैं और विशेषण होते हैं। ठीक है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है ना, अब इसमें से क्या कह रहा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, में
ठीक। घर में कुत्ता भी शेर होता है, ये में जो आपका है ये आपका कौन सा है, कारक चिन्ह में से में ही आपका कारक चिन्ह होगा ना, क्योंकि घर कारक चिन्ह नहीं होता है, एकदम कारक चिन्ह नहीं होता, भी कारक चिन्ह नहीं होता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जो पहले जो आगे एक प्रत्यय लगाया जाता है ना, तो उनको क्या कहा जाता है। क्या उपसर्ग कहा जाएगा, क्या वचन कहा जाएगा, क्या विशेषण कहा जाएगा, क्या विभक्ति कहा जाएगा। हाँ, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विभक्ति आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विभक्ति कहते हैं। जो कारक का प्रयोग करने के लिए, कारक को दर्शाने के लिए जो हम उसके पहले यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर हमारा स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा और मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है। क्या है, अव्यय नहीं है, नहीं है। इनमें से इनके आगे कारक को विभक्तियों का प्रयोग होता है, ये चीज़ें आपको पकड़नी है। तो इसमें से आपको कौन सा ऐसे विद्वान हैं, जो हिंदी के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को क्या कर दिया है, एक चीज़ से खारिज कर दिया है कि नहीं ये सब अव्यय नहीं है। तो उसमें से आपका पहला ऑप्शन भोलानाथ तिवारी, दूसरा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन आपका क्या है, दामोदर पंडित, और पांचवा ऑप्शन क्या दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु जो है ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक, अधिकरण कितने नंबर पे आता है आपका, 8वें नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है ना। तो अधिकरण पूछ रहा है, तो कह रहा है कि बच्चों ने क्रिकेट खेला, क्या ये है। बी ऑप्शन है कि पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तीसरा ऑप्शन है कि यह यतीश की दुकान है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया। यहाँ पर क्या लग गया है आपका, ये चिन्ह के माध्यम से भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस पांचों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। ठीक है, ये आपका अधिकरण है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ पर रखा जब कोई भी चीज़ होता है, पर जहाँ आता है, मे पे पर, अधिकरण का क्या होता है, या मे पे पर। ठीक, में पर ही उसको मेनली बोला जाता है। ठीक है ना, में या पर। ठीक है, ये अधिकरण कारक को पहचानने की होती है, कारक विभक्तियाँ होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग इसमें से कौन है। मैंने बताया कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कितने होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक, और एक क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, तो लिंग कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से अब क्या कौन सा पूछ रहा है आपका, स्त्रीलिंग कौन सा है। क्या बाल्टी स्त्रीलिंग है, क्या पुखराज स्त्रीलिंग है, क्या सब्जी स्त्रीलिंग है, क्या पारा आपका स्त्रीलिंग है, क्या समोसा आपका स्त्रीलिंग है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो आपका जो पुखराज है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पुखराज जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी बाल्टी भी स्त्रीलिंग नहीं है, सब्जी, समोसा, पारा ये सब स्त्रीलिंग नहीं है, पुखराज आपका जो है स्त्रीलिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ पहचानना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को बताना है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पुखराज वाला आंसर यहाँ पे गलत ही होगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अब क्या पुखराज स्त्रीलिंग है, नहीं है पुखराज तो पुल्लिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग पूछा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि क्या आपका समोसा स्त्रीलिंग है, नहीं है, समोसा भी स्त्रीलिंग नहीं है। क्या पारा स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सी है, एक बाल्टी आपकी स्त्रीलिंग है,
ठीक है। दूसरा क्या है, सब्जी स्त्रीलिंग है। तो आपके नीचे दिया गया है इसमें से जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए और सी कहाँ पे है? ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और सी जो है केवल स्त्रीलिंग है, बाल्टी और सब्जी, ठीक है ना। बाकी और ये सारे क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट की गलती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 7वां, निम्नांकित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन है, जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता हो, ठीक है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका हम एक वचन से क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्या दर्शन है बहुवचन? क्या पर्वत बहुवचन में प्रयोग हो सकता है? पर्वतों थोड़ी होगा, देव, बहुत सारे पर्वत की बात जब आएगी, है ना। देव, देव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, क्या स्त्रीलिंग है? तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर्शन जो है बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है, क्योंकि दर्शन चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके साथ में दर्शन ही लगेगा, ठीक। बाकी पर्वत का पर्वत हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएंगे, देवताओं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दर्शन के अलावा कुछ दूसरा वर्ड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अब यह कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एक वचन शब्द की पहचान करना है, ठीक है। एक वचन शब्द क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे सामने दिया गया है, ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, एक वचन शब्द की पहचान करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपका कौन सा, क्या नीतिया आपका इसमें राइट आंसर होगा? क्या बच्चे राइट आंसर होंगे? क्या श्रीमती होगा? क्या पाठक गण आपका इसमें राइट आंसर होगा? तो श्रीमती आपका स्त्रीलिंग इसमें हो जाएगा। यही एक आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग जो होता है। तो पराधीनता क्या पुल्लिंग है? क्या मुद्रिका पुल्लिंग है? क्या अजवायन क्या है, अजवायन है पुल्लिंग? क्या बिहार? हाँ, बिहार इसमें जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग की संज्ञा में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नांकित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किसका? एक वचन में। चूंकि अभी हमने दर्शन आगे देखा, दर्शन का प्रयोग एक वचन में नहीं होगा, ठीक है। हस्ताक्षर का प्रयोग एक वचन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्राण एक वचन नहीं है। सोना इसमें आपका क्या हो जाएगा? सोना जो पदार्थ होता है, वो धातु, वो आपका एक वचन में सदैव प्रयोग होने वाली चीज़ है ना। सोने नहीं होता, सोने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये कभी नहीं लिखेंगे। सोना आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो सदैव किसमें होती है? एक वचन में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हे ईश्वर दया करो। जो रेखांकित पद है हे ईश्वर, ठीक है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है ना। इसमें रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कारक है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक। क्या संप्रदान कारक है? सवाल ही नहीं पैदा होता। करण भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, हे ईश्वर। जो आपका ये चिन्ह लग गया है विस्मयादि बोधक, तो ये संबोधन कारक को वो करता है, निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प, मतलब एक इसमें पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक। तब इसमें आपको सही और गलत बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तनुज का तनुजा होता है, क्या आपका सही है? जी एकदम बिल्कुल भी सही है। सांप का सापिन होता है, एकदम करेक्ट है। इसमें कौन सा, एकदम कोई गलत नहीं है। सांप का स्त्रीलिंग सापिन होगा, तनुज का तनुजा ही होगा, चूहा का चूहिया ही होगा, ठीक है। बनिया का क्या होगा? बनियान नहीं होगा। बनियान का मतलब होता है बंडी पहनने वाली जो होती है, ठीक है। तो बनिया का बनियाइन होगा, ठीक है ना, बनियाइन होगा, ठीक है ना। तो बनिया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बनिया का बनियान नहीं होगा, बनियाइन होगा, ठीक है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर, आपका ये जो है गलत आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधू का बहुवचन क्या होगा आपका? क्या वधुएं होगा? नहीं, गलत है। क्या वधुएं होगा? ये भी गलत है। आपका क्या वधुएं होगा? नहीं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? क्या ये गलत है?
ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वधु ही होगा, वधु का वधु ए होगा, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहा है कि माँ ने बच्चों को, जो रेखांकित शब्द है, कह रहा है इसमें कारक पूछ रहा है, ठीक है, रेखांकित शब्द बच्चों को ना, तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन है अपादान कारक, नहीं होगा, करण हो ही नहीं सकता। क्या संबंध है, क्या संबंध कारक है, क्या हो सकता है संबंध कारक? नहीं। संप्रदान कारक है, बच्चों को, संप्रदान को के लिए होता है ना, संप्रदान क्या होता है? को और के लिए, आपने पढ़ा होगा अगर इसको, तो को और के लिए संप्रदान कारक होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15, पुल्लिंग निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम पुल्लिंग हरदम हो सकते हैं? आप 4 ऑप्शन है। क्या समुद्र के नाम पुल्लिंग हो सकते हैं? क्या भाषा के नाम पुल्लिंग हो सकते हैं? क्या नदियों के नाम, नदियों में गंगा तो ऐसे स्त्रीलिंग हो गई, यमुना स्त्रीलिंग हो गई। क्या तिथियों के नाम स्त्रीलिंग हो सकते हैं? नहीं, ठीक। पुल्लिंग के अलावा भी तिथियों के नाम जो हो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जो समुद्र के नाम हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, क्षीर सागर, ये सारे के सारे नाम हमेशा प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया है? कितने के लिए? एक वचन के लिए किया गया है। तो क्या हस्ताक्षर है इसका राइट आंसर? नहीं। हस्ताक्षर का क्या होता है? एक वचन में सदैव प्रयोग नहीं होता है, हस्ताक्षर के बहुवचन भी बन सकते हैं, ठीक। क्या रोम को? ये तो गलत है। लोग, ये नहीं हो सकता। दल जो होता है, दल हमेशा क्या होता है? एक वचन के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर आते हैं, तब एक दल का निर्माण होता है, ठीक है। दल, जिसको आप लोग पार्टी के नाम से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी। 16वें में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें में क्या कह रहा है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, जो रेखांकित शब्द है, इसमें कारक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कर्ता कारक है? नहीं है। संप्रदान नहीं है। कर्म नहीं है। इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है? ठीक, सभी स्त्रीलिंग की पहचानना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर से ए है क्या आपका विहग और क्या गरुड़ स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीशम और नर्मदा क्या सब स्त्रीलिंग? नहीं, नर्मदा तो स्त्रीलिंग है, लेकिन शीशम आपका क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। इसमें गरुड़ आपका पुल्लिंग हो जाएगा। विहग मतलब पक्षी, पक्षी स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्या साहित्य और जहान, ठीक, साहित्य आपका जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन जहान आपका स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, ठीक है। पूछ क्यों कि इसने बोला कि सभी शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें समाधि भी स्त्रीलिंग है और दीमक भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? क्या? अपादान कारक। तो आपके सामने क्वेश्चन आपका दिया गया है, गीता की बहन कल हमारे घर आएगी। की बहन, तो ये आपका तो हो ही नहीं सकता। संबंध की बात है, गीता की बहन संबंध बता दिया। इसने अपादान पूछा। अपादान मतलब से अलगाव होता है, से अलगाव मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना, भिन्न हो जाना। ये इस तरफ चला जाए, ये इस तरफ चला जाए, ठीक है। तो क्या दूसरा है, रमेश खिलौने से, एक संबंध बता रहा है, खिलौने के साथ खेल रहा है ना, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 19वें का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रानी पुस्तक पढ़ती है? ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। कर्म हो गया, ठीक। मेज से पुस्तक गिरी, मतलब पुस्तक मेज से नीचे गिर रही है चीज़ों से, तो ये मेज हो गया आपका। अब यहाँ से पुस्तक नीचे गिर रही है, तो मतलब क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग जब किसी चीज़ से अलगाव होगा, उनके भिन्न होने की जब दृष्टियाँ देखी जाएंगी, तब वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला,
क्वेश्चन नंबर 20 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द चुनिए जो हमेशा क्या होता हो, एक वचन में प्रयोग होता हो। वर्षा और जनता क्या एक वचन में प्रयोग होने वाली चीज़ है? ठीक। बाल, प्राण और बाल, बाल जो है हम ये बहुवचन भी हो सकता है, एक वचन तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। हस्ताक्षर और जनता, जनता तो बहुत सारी, जब लोगों का एक ग्रुप, एक समूह बनेगा तब वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, जनता कहेंगे, तो ये भी बहुवचन में चला गया। लोग, फिर वही चीज़ है, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो वर्षा और जनता जो है ये आपका एक वचन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये हस्ताक्षर तो अभी आपको मैंने पढ़ाया कि वहाँ पे बहुवचन में होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्र पुल्लिंग में आता है, ठीक है। और ऑप्शन चेक करते हैं, रीति नहीं भैया ये तो स्त्रीलिंग है, घटना ये तो एकदम स्त्रीलिंग है, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्षमा भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग आपका बस ऑप्शन नंबर ए है, केवल क्षेत्र ही आपका पुल्लिंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विधुर का स्त्रीलिंग बताइए। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या विधुरनी होगा, नहीं, गलत है। विधुरी नहीं, विधुराइन नहीं, विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा, ठीक। जो महिलाओं में जब किसी के पति का देहांत हो जाता है उसको क्या कहते हैं, विधवा बोलेंगे, ठीक है। विधवा स्त्रीलिंग है, और विधवा का पुल्लिंग क्या होगा, विधुर। जब किसी पुरुष की स्त्री का देहांत हो जाता है तब उसको क्या बोलेंगे, विधुर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द को चुनना है आपको, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या चाहत आपका पुल्लिंग है, क्या रंगत पुल्लिंग है, क्या मेहनत पुल्लिंग है, नहीं। क्वेश्चन नंबर डी आपका जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, आहार आपका क्या आएगा, पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। बाकी इसमें से और सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये सब गलत है। आहार इज द आपका राइट आंसर, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, क्या बहुवचन इसका क्या होगा, दवाइयाँ होगा, नहीं, ये गलत है। दवाएं हो ही नहीं सकता, दवाइयाँ गलत है। दवाइयाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दवाइयाँ क्या होगा इसका, दवाइयाँ होगा, क्या होगा, दवाइयाँ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी 24वें नंबर क्वेश्चन का सही है। 25वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि करण कारक, कौन सा, करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक इसमें से किस वाक्य में है, क्या वह कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा मतलब कलम के द्वारा लिखता है, ठीक है। करण का क्या होता है, से द्वारा, मतलब किसी भी चीज़ का प्रयोग करके किसी चीज़ को किया जाए तो उसको करण कारक बोलते हैं। तो वह कलम के द्वारा लिखने का काम कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए, लेकिन तीनों और चेक करते हैं क्या इनमें से और सही है। राम को, ये कर्म कारक हो गया, ये तो होगा ही नहीं, क्या होगा, वृक्ष से पत्ते, अपादान से अलग हो रहा है ना, पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान कारक हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को सीक्वेंस को जब देखेंगे तब हमका हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक। यह राम की पुस्तक है, ये तो कर्म कारक हो गया, ये तो होगा ही नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है 26 कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं किस कारक का चिन्ह है। मैंने अभी बताया ना, ऑप्शन नंबर बी अपादान, क्योंकि करण नहीं होगा, कर्म अधिकरण तो होगा नहीं, क्योंकि वृक्ष से अलग होने के काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महान शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या महान का नेत्री होगा, नहीं, गलत आंसर। क्या महोदया होगा, नहीं, महोदया का पुल्लिंग क्या होता है, महोदय होगा, ठीक, महोदय होगा। क्या महान का महान ही स्त्रीलिंग होगा, नहीं, ये तीनों गलत हैं। नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ठीक है। तो इसमें महान का स्त्रीलिंग क्या होगा, महती हो जाएगा, ठीक है, महान का क्या हो जाएगा, महती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्या कह रहा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मतलब पुरुष लिंग कौन सा है, ठीक है। तो आभार आपका पुल्लिंग है, ये तो सही है, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। दया क्या पुल्लिंग है, नहीं, दया स्त्रीलिंग है। भाषा
भाषा भी स्त्रीलिंग शब्द है। माया शब्द से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यह एक पुल्लिंग शब्द है। कह रहा है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग बताना है, गीदड़ का स्त्रीलिंग बताना है, क्या इसका होगा? क्या गिदड़िया होगा? नहीं, एकदम गलत है। चीज़ों को पढ़ने के बाद आपके मन के अंदर से थॉट आना चाहिए कि नहीं, इसका राइट आंसर यही हो सकता है। तो गीदड़ का गिदड़िया कभी नहीं होगा, गीदड़िन चांसेस बन सकते हैं, लेकिन सही आंसर नहीं है गीदड़िन। क्या गीदड़ का गीदड़ ही होगा? नहीं, तो गीदड़ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गीदड़ी होगा। ठीक, गधा का जैसे गधही होता है, ठीक है, घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी होता है, ठीक है, हाथी का हथिनी होता है, ठीक है, वैसे गीदड़ का क्या होगा? गीदड़ी होगा। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से करण कारक का प्रयोग, करण कारक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 सुरेश मीना के लिए, क्या आपका राइट आंसर करण है? नहीं, ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि साधुओं की संगति से बुद्धि मिलती है। ठीक है, से या द्वारा। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, मतलब किसी के द्वारा अगर जो हमको बुद्धि मिल रहा है, विवेक मिल रहा है, समझ मिल रही है, तो वह ही हमारे लिए सबसे उत्तम है। तो ये आपका बी आंसर हो सकता है। ठीक, आगे चेक करते हैं इसके अलावा भी क्या कोई है। उनको पढ़ना चाहिए, नहीं, ये तो एकदम गलत है। यह पुस्तक सीता को दे दी, ये भी गलत है। ठीक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ये जो मैं शब्द है इसका बहुवचन पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 31 का क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन पूछ रहा है। ठीक है, 31 का बहुवचन पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 31 नंबर का बहुवचन क्या हो सकता है? क्या हम दोनों? नहीं, एकदम गलत हो जाएगा। क्या हम सब? नहीं। क्या हम लोग? एक भी नहीं, हम हो जाएगा। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। ठीक, ज्ञानी भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, होशियार भी नहीं है ना, स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? विदुषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 कह रहा है गो शब्द का वचन पहचानिए। गो क्या एक वचन है या बहुवचन है, या सदा एक वचन होता है या सदा बहुवचन होता है? ठीक है, गो शब्द जो है क्या एक वचन है, क्या बहुवचन है, क्या सदा एक वचन में आता है या सदा बहुवचन में आता है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? गो क्या है? वर्तमान में यहाँ पर एक वचन है। सदा एक वचन होगा यह नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि गौ में बहुत सारे भी आ सकते हैं, तो वो बहुवचन में भी चला जा सकता है। तो यहाँ पर गो जो शब्द लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक कौन सा है? क्या कह रहा है? रेखांकित शब्द का कारक अनुज की, ये की जो वर्ड है इसका कौन सा कारक है, ये आपका पूछ रहा है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुज की किताब मेज पर है, मतलब किताब और अनुज के बीच में क्या है? एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, एक संबंध बनाने की कोशिश। क्या अपादान कारक है? नहीं, अधिकरण हो ही नहीं सकता। संबोधन किसी को बुलाने का काम थोड़ी कर रहा है, एक संबंध बता रहा है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या सार स्त्रीलिंग है? नहीं। रूप, ये भी नहीं है। विवाद भी नहीं है। आय, हाँ, ये आपका आंसर जो है आय स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि छत से ईंट गिरी, मतलब छत है, ये आपका छत है, यहाँ से ईंट आपकी क्या हो रही है? गिर रही है, तो मतलब छत से अलगाव होने का काम कर रहा है। तो अलगाव में क्या होता है? हमेशा अपादान आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अपवाद को छोड़कर, किसी भी चीज़ के अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों में कौन सा शब्द लिंग में होता है? ठीक है, अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका इसमें कौन सा शब्द जो है वर्णमाला में वो लिंग में होगा? ठीक है, किस लिंग में होगा? क्या स्त्रीलिंग में होगा?
क्या उभयलिंग में आएगा, क्या नपुंसक लिंग में आएगा, क्या पुल्लिंग में आएगा? तो जी हाँ, अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो अपवादों में स्त्रीलिंग में बस 3 वर्णमाला के ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे वर्णमाला क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं आपको बता दें, छोटी ई, बड़ी ई और री। वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आप लोगों को ये चीज़ें बताया होगा कि यही 3 ऐसे हैं जो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी इसके अलावा जो है आपके सामने वो क्या आएगा, हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक, वर्णमाला में कितने वो होते हैं एक बार बता दीजिए, टोटल कितने अक्षर, 52। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। विवृत में अगर वर्णमाला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बताइएगा कि विवृत कौन सा वर्ड होता है, कौन सा वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो होता है जो विवृत होता है। और नेक्स्ट कमेंट करिएगा अर्धविवृत किसको बोलेंगे। ठीक है, अर्धविवृत कौन होता है। ठीक है, अर्धविवृत के बारे में भी कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, कौन सा शब्द, और विवृत कौन सा शब्द होता है। ठीक है ना, और कितने होते हैं उनकी संख्या भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, कारक के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, कौन सा कारक है। घर से बाहर जाने की बात कर रहा है। ठीक है, घर से बाहर जाने मतलब घर से अलग होने की बात। जब अलग होने की बात आएगा तो वहाँ पे तुरंत क्या आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। ठीक, कर्ता नहीं आएगा, कर्ता को, कर्ता ने, कर्म क्या होता है को, करण क्या होता है से द्वारा, है ना। ये पहचानने के कुछ 16 पॉइंट होते हैं, 16 वर्ड होते हैं जिनके माध्यम से हम एक सेंटेंस में पहचानते हैं कि कौन सा कारक जो है, कारक विभक्ति इसमें लगी हुई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कव्वाली शब्द निम्नलिखित में से कि कौन सा लिंग है। कव्वाली का क्या है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, क्या नपुंसक लिंग है। उभयलिंग तो हो ही नहीं सकता, नपुंसक लिंग एकदम स्त्रीलिंग में नहीं। कव्वाली जो आपका होता है सदैव क्या होता है, स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, कव्वाली क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तो आपके कंप्लीट हो गए, देख लीजिए। और आपके हिंदी यूपीएसआई में आपके पूछे जाने वाले कितने क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 40 ही होते हैं। ठीक, और जितने चैप्टर करवा रहे हैं आप विश्वास रखिएगा कि हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, और 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों के सिलेक्शन का मार्ग जो है एकदम प्रशस्त करेंगे। अदरवाइज सिलेक्शन कोई और बंदा लेके जाएगा। और याद रखना भाइयों कि जब कंधे पे सितारे चमकेंगे ना तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और पड़ोसियों के जल के बुरा हाल होगा। तो इसलिए पड़ोसियों को जलाना है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन घर वालों को खुश ज़रूर करना है इस बार। ठीक, तो इसलिए हर चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और सिंसियरली तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा। जाति शब्द का क्या जातीय होगा, नहीं, जातियाँ होगा ही, जाति होगा ही नहीं, जातियाँ होती हैं। ठीक है, जाति शब्द का क्या होगा, जातियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां कह रहा है कि गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। गुरु ने क्या होकर, प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदल दीजिए। ठीक है, जो दिया गया है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु हो ही नहीं सकता, गुरु जी नहीं है, गुरुजन होगा नहीं, गुरुओं। ठीक है, अगर ये गुरु अपने आप में एक वचन है तो इनका बहुवचन क्या बन गया, गुरुओं बनेगा, गुरुजन नहीं होगा। ठीक है ना, गुरुओं बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, गुरुओं बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा। अरे गधे लोग, हर चीज़ पे हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को समझना भी है। गुरुओं और गुरुजन में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि गुरु का बहुवचन क्या होगा, गुरुओं थोड़ी होगा, गुरुजन होगा। ठीक है, तो कम से कम हर चीज़ पे हाँ नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है। ठीक है ना, कि क्या इसका राइट आंसर जो मैं बता रहा हूँ सही हो सकता है वही होगा कि उसके अदर में भी कुछ होगा। तो आपका 42वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर गुरुजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। क्या तार है, नहीं भैया, तार तो केवल पुल्लिंग में आएगा। वार तो स्त्रीलिंग हो जाएगा।
धार, धार भी स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जो पूछ रहा है ये कौन सा होगा? हार एक ऐसा शब्द है जो सिचुएशन के हिसाब से यूज होगा कि जब कर्ता पुल्लिंग तो वहाँ पे हार को पुल्लिंग के रूप में देखा जाएगा, जब कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो वहाँ पर क्या होगा? हार स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है? 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ से कई आम गिरे। ठीक, पेड़ से कई आम गिरे, कौन सा कारक? पेड़ से आम जब गिर रहे हैं तो पेड़, अब यही तो वृक्ष है, यही तो वृक्ष है। अब यहाँ से आम गिर रहे हैं अगर जो, तो पेड़ से क्या हो रहा है? इसका मतलब अलगाव हो रहा है, उसका अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती हैं। चिट्ठियाँ जो रेखांकित शब्द है इनका वचन बदल के बताना है। ठीक है, तो चिट्ठियाँ जो है ये बहुवचन है, तो इनका हमको क्या करना है? एक वचन करना है। चिट्ठियों का एक वचन क्या हो जाएगा? क्या चिट्ठियाँ गलत है? चिट्ठी होगा नहीं, चिट्ठा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चिट्ठी इसका जो है वचन बदलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैं कल, जो रेखांकित शब्द रेलगाड़ी से, रेखांकित कारक का भेद करना है। ठीक है, रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, मतलब रेलगाड़ी के द्वारा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करण के द्वारा। ठीक, संबंध को के लिए अपादान से अलगाव होगा नहीं, संप्रदान ना, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करण कारक हो जाएगा ना, मतलब रेलगाड़ी के द्वारा जा रही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 कह रहा है कि के लिए, जो के लिए होता है किस कारक का प्रतीक चिन्ह है? के लिए जो आपका है किस कारक का है? तो आपका क्या अपादान से अलगाव है, संबंध का की रे रारी रे नहीं होगा, कर्म को होता है, तो ये तो एकदम नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रदान मतलब के लिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि कमरे में, क्या कह रहा है? कमरे में 4 खिड़कियां हैं। खिड़कियों शब्द का क्या करना है? लिंग बताना है कि इसमें खिड़कियों का क्या है? लिंग कौन सा होगा? क्या नपुंसक लिंग? हो ही नहीं सकता, पुल्लिंग तो खिड़कियां नहीं है भाई, उभयलिंग नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये अपनी टीम का आज के इस वीडियो का। ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही होते हैं, भावना के कारण, तो अशुद्ध कह रहा है, तो इसमें गलत कौन सा है? ठीक, तो आपका ये वाला तो सही हो जा रहा है पूरा, इसमें तो कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये आपका तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग जो होते हैं संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। ये क्या है? कह रहा है कि संज्ञाओं का रूप जो है व्यक्तिवाचक में बहुवचन में, जबकि हो ही नहीं सकता, व्यक्तिवाचक हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक कितने होते हैं? एक वचन में होते हैं, तो ये आपका यही इसमें अशुद्ध कथन हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं कि कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी के एक वचन में होता है। हाँ, ये भी सही है, ये तो राइट आंसर होगा। कह रहा है कि बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है। हाँ, बुढ़िया का बुढ़िए नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका इसमें से जो है ऑप्शन कौन सा है? बी वाला आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जो है इसमें से सही है, बस इसमें यही एक जो है ये गलत है या अशुद्ध है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या यामा स्त्रीलिंग नहीं है? यामा तो स्त्रीलिंग है ही। भिक्षा भी स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, संबल ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये राइट आंसर। संबल क्या है आपका? स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग होगा। तो इसी के साथ में आज की वीडियो का एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइए अगर इस चैप्टर पे आपको और प्रैक्टिस करने की मल्टीपल क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो आपके कमेंट के हिसाब से इस पे और भी वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन की करा दिया जाएगा, एक दूसरा वीडियो बना के। ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और एकदम प्यार से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाइए और इसकी PDF जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।